दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि मौजूदा दौर में और मौजूदा हालात में एनआरसी, सीए, बल्कि अगर आपको सरकार की छोटी सी भी सुविधा हासिल करनी हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़रूरी है। और सबसे अहम प्रूफ में से एक प्रूफ है आपका वोटर आईडी कार्ड। हम जिस जगह मौजूद है वहाँ पर समाज सेविका संगीता दावने मैडम, जो कि बड़ी खामोशी से अपनी खिदमत को अंजाम देती है, समाजी खिदमत करती है, लेकिन वो यकीन रखती है काम करने में। उनका कहना है कि पब्लिसिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर जनता मेरे कामों को पसंद करेगी तो ज़रूर उसका मुझे लाभ मिलेगा, उनकी दुआएं मुझे मिलेंगी। हमने उनसे बात की है। संगीता मैडम का ये कहना है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए, यानी कि वोटर लिस्ट में जनता के नाम दर्ज कराने के लिए वो सालों से मेहनत करती आ रही हैं, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो चाहे ऑफलाइन पोर्टल के जरिए। और हम इस वक्त उनके कैंप में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने अब तक 1000 के करीब लोगों के वोटर आईडी कार्ड के लिए नाम दर्ज करवाए हैं। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की उनकी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि चुनाव आयोग की जो तारीख है उसके ख़त्म होने से पहले अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि आप भी वोट दे सके, अपने इस हक को हासिल कर सके। इसके साथ ही उनका कहना था कि जो नामों में जो मिस्टेक्स हैं, यानी कि अगर आपको करेक्शन कराना है वो भी यहाँ पर होगा, नया नाम डलवाना है वो भी होगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर जो उनके रजाकार बैठे हैं वो आपको बताएंगे। तो एक बार ज़रूर आइए और यहाँ पर अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जल्द से जल्द दर्ज करवाइए, क्योंकि न जाने क्यों 12 लाख की आबादी वाला हमारा शहर है, समाज सेवक अपना काम करते आए हैं, हमेशा से वो इस बात पर जोर देते आए हैं कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं, लेकिन क्यों जनता में अब तक जागरूकता नहीं है, ये काफ़ी एक सोचने वाला मुद्दा है, काफ़ी सोचने का ये मकाम है। तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो, क्योंकि मौजूदा हालात में आपका डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होना काफ़ी ज़रूरी है। कैंप जो लगा हुआ है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं 1 महीना हो गया तकरीबन, और अब तक कई लोगों ने नाम डलवा दिया। तो क्या ये जो हमारा जो चुनाव आयोग है उसके आदेश पे हुआ है काम? ये जी, चुनाव आयोग का एक हम लोग को सर्कुलर आया था कि 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक उनका ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें नाम ऐड करने की प्रक्रिया चालू है। तो फिर वो जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में हमने 1 तारीख से यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। और वैसे भी ये काम हमारे यहाँ तो 12 महीना चलते ही रहता है ऑलवेज, तो हम हमारे ऑफिस में करते हैं, लेकिन अब की बार ये 1 महीने के लिए हमने बड़े पैमाने पे किया और बाहर हमारे सब जो लोग लिखने वाले पढ़ने वाले सब बैठते हैं और अंदर जो हमारा ऑनलाइन का काम चल रहा है। तो इस बार हमारे बहुत ज़्यादा जो नाम है बहुत फास्ट आ गए, कई लोगों को हमारे वोटर आईडीज़ मिल रहे, जो अभी हमने प्रक्रिया की है उनको हमको वोटर आईडीज़ मिल रहे, उनके स्कूलों में जो स्कूल में बैठे टीचर लोग उनको वोटर आईडी दे रहे। वो इसका ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग ये ऑनलाइन इस वक्त भर रहे और उसका ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स, ऑनलाइन करके उनका ऑफलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं उसकी वजह से, और वो प्रॉपर पार्ट नंबर में आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ नाम डाला है और वोट डालने के लिए उनको कलवा जाना पड़ता है। कई वोटर्स का यह एक केंद्र होना चाहिए, मतलब उमरा शहर में जहाँ पर ये इतनी बड़ी 12 जी 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 सही बात है, क्योंकि हमको हर चीज़ के लिए कलवा में जाना पड़ता है। तो चुनाव आयोग से भी हम लोग अपील कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पर उनकी एक ऑफिस होनी चाहिए, यहाँ तलाटी बैठने चाहिए, इधर प्रभाग समिति या तो तलाटी ऑफिस है। नहीं, वो केंद्र नहीं, वो ये प्रोग्राम के तहत हुआ है, हमको कम्प्लीटली यहाँ पर ही चाहिए। वो ये तो प्रोग्राम जैसा हम ये वक्ती तौर पर है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं वैसे वो प्रभाग समिति में ये आज कैंप का आखिरी दिन, लास्ट डे है जी। हमने आज लास्ट डे इसलिए रखा है, 30 तारीख लास्ट डे है आयोग की, लेकिन वो जो फॉर्म लेने के बाद उसकी और प्रक्रिया होती है, उनके बाकी जो URB नंबर डालना है, पार्ट नंबर डालना है, हम लोग को वो ढूंढ के डालना पड़ेगा। ऑफिशियल वर्क के लिए आपने 3-4 दिन आपको हमने 2 दिन रखा है, तो इसलिए पब्लिक को हमने आज का लास्ट डे दिया है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ नाम डालने की प्रक्रिया चल रही थी या कुछ करेक्शन है, चेंज ऑफ एड्रेस वो भी हो रहा था? जी, करेक्शन है, चेंज ऑफ एड्रेस है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नाम डाले हुए हैं, लेकिन उनको वोट जब करने जाते तब पता चलता है कि इधर उनका नाम कौसा में चला गया या तो गोलाई नगर कलवा, और वो ऐसे वोटर जो है वोट करने से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से गोलाई नगर पता ही नहीं कि गोलाई नगर कहाँ है। आपने मुमरा के बहुत से लोगों का नाम गोलाई नगर में आता है। कंफ्यूजन है और एक शिकायत है, बोलिए ना, नामों को लेकर, नाम जो चाहे किसी जगह का नाम हो या जो वोटर है उसका नाम, उसमें हो जाती है चेंजेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ आड़ा टेढ़ा होने की वजह से ऐसा होता है कि बहुत आगे प्रॉब्लम्स आती है। जी, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप जानते हैं कि किस तरह जी से
यहाँ पर कितनी ज़रूरत है उसकी आज के दौर में, तो क्या कहेंगे इस शिकायत को किस तरह से दूर किया जाए? जी जी, इसका एक तो पहले तो ये क्यों होता है वो आप सुन लीजिए कि हम जब नाम डालते थे पहले ऑफलाइन होता था, तो ऑफलाइन में क्या होता था कि फॉर्म भरे जाते थे। अब फॉर्म भरने वाला वो हिंदू है, वो मुसलमान है, फिर अगर मुस्लिम का नेम है तो वो हिंदू आदमी कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, अगर वो मुस्लिम है लिखने वाला तो हिंदू नाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती। तो ये एक कारण भी हो चुका है कि हमारे मुमरा के बहुत से नाम है जिनमें मिस्टेक्स पाई गई है, ये एक वजह है। ऑनलाइन पोर्टल में क्या हो रहा है कि वी आर टाइपिंग द नेम और जो आधार कार्ड पे नाम है सेम टू सेम टाइप हो रहा है, तो ये जो मिस्टेक ये होती थी अब हो सकता है कि वो कई पैमाने पे कई परसेंट पे उसमें सुधार आ जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। संगीता जी, एक ज़ाती सवाल करूंगा आपसे। आप कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि खामोशी से काम करती रहती हैं, कुछ ना कुछ अभियान आपका चलता रहता है और जो यहाँ के लोगों को ज़रूरत, जो बुनियादी सुविधा जो होनी चाहिए उस पर आप काम करती हैं, पब्लिसिटी क्यों नहीं करती हैं? ऐसा नहीं है, मेरी पब्लिसिटी होती है, मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। अब देखिए मैंने एक महीने से करीब 700-800 फॉर्म भरे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 700-800 पब्लिक नहीं दिख रही है ना, बट वो मेरे वोटर है और वो इंशाल्लाह मुझे इस बार ज़रूर चुनाव में हेल्प करेंगे और उनको उसका फ़ायदा होता है, लाभ होता है। पब्लिसिटी करनी चाहिए, मेरी वो एक मिस्टेक है, आई शुड डू इट और डेफिनेटली मैं इस पे काम करूँगी। मैडम, ये खबर ये भी है कि ये मुमरा कौसा से 10,000 नामों का जो है वो नाम कट चुके हैं वोटर लिस्ट से, उसके लिए क्या किया आपने? जी जी, हमारे मंत्री जी आवाड साहब ने भी इस पे बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी, भाई साहब ने आवाज़ उठाई थी और बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुमरा के ही नहीं है, कलवा के भी नाम उड़े हैं, थाना के भी उड़े हैं, ऐसी सब जगह से नाम बहुत सारे कैंसिल हुए। उसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं जो तहसीलदार साहब ने हम लोग को मीटिंग में बताई, बट अभी मसला ये है ना कि हमारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनके नाम कट गए। तो अभी उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया, क्योंकि एक यादी मुझे तहसीलदार ऑफिस से मिली थी कि जिसमें उनके नाम है कि जिनके नाम कट गए या कैंसिल हुए। तो अभी ये एक शख्स है, देखिए ये रहते हैं हमारे यहाँ इसी बिल्डिंग में उदयनगर में, उनको पता ही नहीं था कि उनके नाम कटे हुए हैं। उनके घर के 6 वोट है और 6 लोगों ने अवार्ड साहब के टाइम पे वोट किया है और आज वो नाम उनके नहीं है। अभी उन्होंने 6 जन के पेपर्स लेकर आए हैं, अब मैं उनको वो ढूंढी इसलिए इनका पता चला। तो ऐसे कितने लोग रहेंगे कि जिनके नाम उड़े हैं। काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, छानबीन भी करनी पड़ रही है, वो आप कर रही हैं। जी 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 जी, यस। देखिए ऐसा है कि अभी चुनाव आएगा तो अभी काम डबल टिबल करना पड़ता है, इसके लिए कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि मुमरा में कुछ सोशल वर्कर्स भी हैं जो हमेशा काम करते रहते। उस हमेशा काम करने वाले में अगर एक नाम मुमरा में मैं अगर लूँ तो ईमानदारी से वो संगीता दौड़े करती है, मतलब चाहे इसका काम हो चाहे और बेग साहब है एक अच्छा सोशल वर्क करते रहते। तो यहाँ पे ये लोग हमेशा काम करते रहते। बेवाओं की स्कीम हुई, उनको पैसा दिलाना हुआ, कोरोना काल के दौरान वो हुआ, उसमें जो महानगर पालिका से आई, तो ये सब काम ये लोगों को हमेशा साल भर में चलते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी इलेक्शन शुरू हुआ है और ये काम शुरू किया है, नहीं, ये पिछले 1 महीने से इनका काम चालू है। और इसके पहले भी जब वोटर बनो अभियान आया था तब भी चालू था, उसके पहले भी चालू था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सोशल पॉलिटिशियन से सोशल वर्कर होना ज़रूरी है, तो उसमें काम होते हैं लोगों के, और ये बहुत अच्छी बात है और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 300 से 400 नाम डायरेक्ट चुनाव आयोग की यादी में चढ़ना, 800 अराउंड ऊपर गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग भी मुमरा में कर रहे हैं ये काम, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी जगह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो मैं देखता हूँ कि हमेशा यहाँ पे काम होता है। मैं इसके बारे में सबसे पहले संगीता दौने जी का जो काम चल रहा है, जो यहाँ कैंप चल रहा है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार, सैयद अशरफ भाई साहब के आदेश अनुसार, हमारे अध्यक्ष आनंद राजपूत के आदेश अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय पार्टी ऑफिस से ये मुहिम का आगाज स्टार्ट हुआ और हमारे इन तीनों नेताओं का ये आदेश हुआ कि खास करके मुझे, हमारे साथी शानू अर्थव पठान को, यूथ अध्यक्ष को, संगीता दौने जी और हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड अध्यक्ष, बूथ लेवल की कमेटी को, कि सबसे पहले
देखिए, मुमरा में पूछा जाता है कि वोटर्स कितने हैं कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर, तो ये होता है कि 3,27,000, लेकिन आबादी कितनी है अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं आप, तो आबादी कोई 15 लाख बोलता है, कोई 20 लाख बोलता है भाई साहब, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है मुमरा कौसा के अंदर, कलवा के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इसकी कमियां हैं। हमारा सबसे बड़ा हक क्या है, हमें किसी एक को वोट करना है, और जब तक हम वोटर से नहीं बनेंगे हम वोट नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इन नेताओं ने हमें आदेश दिया, और इलेक्शन कमीशन के काकड़े साहब, तहसीलदार मैडम, नायब तहसीलदार गौली, सिंधे, इन सब के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हो पाया कि वार्ड टू वार्ड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर दफ्तर पे ये काम चल रहा है, चाहे वो पेरेंट बॉडी हो, चाहे वो यूथ बॉडी हो, चाहे वो हमारे नगर सेवक हो, चाहे वो हमारी नगर सेविकाएं हो। मैं संगीता दोने जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक संगठन का हिस्सा मानता हूं। वो ट्री कमेटी के भाई साहब मेंबर जरूर है, लेकिन भाई साहब मैं उनको नहीं मानता मेंबर ट्री कमेटी। वो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेके, मुझे जब कोई काम मुमरा में रहता है तो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शिमला के साथ मैं अगर कॉल करता हूं तो संगीता दोने जी को करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो संगठन को लेके चलने वाली लेडी है। आज तकरीबन उनकी तरफ से भाई साहब जो मुझे अपडेट मिला है, मैं कोई हवा में बात नहीं करता, तकरीबन 700 लोगों तक का फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन भर दिया गया, फॉर्म नंबर 6। इस तरीके से भाई साहब रिकॉर्ड है मेरे पास। परसों हमसे मंत्री जी ने पूछा था कि शमीम भाई अब तक कितने फॉर्म हुए, तो अभी तक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार काम कर रहा है वो सब मिला करके मुमरा कलवा की जानिब से 11,780 भाई साहब वोटर्स फॉर्म हमने बताया पहले ही आपको, कल भी हमने पूछ रहे थे आप, तो भाई साहब अब तक इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं ये आपके माध्यम से तमाम मुमरा शहर को लोगों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय ऑफिस पे, संगीता दोने जी के इस ऑफिस पे जहां हम खड़े हैं, खास करके धाबोलकर के सामने उनकी जो लैब की ऑफिस है, यहाँ पे हमारे यूथ अध्यक्ष शानू प्रधान साहब के ऑफिस के ऊपर, वहाँ मर्जिया पढ़ा बच्ची कर रही है, बैग साफ कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे जावद मेडिकल, बबलू शिमना और गणेश मुंडे, महबूब शेख मामा, तमाम मैस्टर शेख, साकिब दाते, तमाम लोग कर रहे हैं। आप लोग जाएं, जा करके आपका फॉर्म भरें और आप वोटर्स बनाओ अभियान का हिस्सा बन करके अपना हक हासिल करें वोट देने का। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। ये इस इलाके के रहने वाले हैं और कभी इनके कामों से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हैं। हम इनसे बात करें जी, बोले। देखिए संगीता जी यहाँ बहुत टाइम से है और यहाँ ये पूरे महीने से डट के काम कर रही है, मुकाबला कर रही है, सबके फॉर्म भर के फिलअप करके दे रही है। ये जैसे इन्होंने कहा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की, तो ऑफलाइन के अंदर मैंने पूरे परिवार का भरा था, उसके अंदर इलेक्शन कार्ड मेरी वाइफ का और मेरे लड़के का आया। अब की बार भी मेरा नहीं आया, तो इन्होंने कहा मैं ऑनलाइन अभी भरूंगी और तुम्हारा कार्ड निकाल के बताऊंगी। और ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है हमारे एरिया की तरफ से। बाकी का आपसे क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मुंबई और मुमरा के एक जानी मानी सियासी और समाजी शख्सियत शरीफ साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है अवामी कामों के अंदर भी इनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। शरीफ बताएं कि यहाँ जो काम चल रहा है, क्योंकि आप भी मुमरा में आ गए, यहाँ के मुकीम हो गए, मुमरा के मुमरेश्वर हो गए आप भी, ये बताएं कि कैसे देख रहे हैं हम संगीता जी काम? मैडम को हम पिछले 4-5 सालों से जान रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मैं मुंबई में रहता था। जब से यहाँ शैलेश नगर में आया हूँ तो इनके कामों को मैं देख रहा हूँ कि हमेशा आवाम के लिए और आवाम के मसाइल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं। पिछले कई महीनों से यहाँ पर ये अपने मेडिकल केयर सेंटर पर उन्होंने अपना अवामी राब्ता कायम कर रखा है, और कई महीनों से इलेक्शन वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज जारी है। और लोग जो है जूक दर जूक दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं अपने नामों का इंदराज कराने के लिए।
शहर के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। मुमरा की आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर वोटर की तादाद जो है उसके मुनासिब से काफ़ी कम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि अपने नामों का इंदराज इलेक्शन लिस्ट में करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी फ़ायदे होते हैं इसके अवामी नुमाइंदों के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सुबह अपने कामों के लिए मज़ाफ़ात से बाहर शहरों में चले जाते हैं और शाम को रात में काफ़ी देर से यहाँ पर आते हैं। इसलिए जो दिन में जो काम होते हैं उनके वो काफ़ी हद तक नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश भी करनी चाहिए अवामी नुमाइंदों को कि शाम के बाद वो कहीं एक सेंटर लगाएं ताकि ऐसे लोग जो वंचित रह जाते हैं इन तमाम कामों से और उनको जी और यहाँ पर जो संगीता मैडम का जो काम है ये रात में भी चलता है। मगरिब के बाद ये रात 10-11 बजे तक इनके लोग या खुद ये भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं और आवाम के कामों को सुनती हैं। ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। लोगों को ये समझना चाहिए और जानना चाहिए और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहिए।